हेलो दोस्तों, माई सेल्फ श्याम और आप सभी का मेरे इस प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग फिर से अपनी नई सीरीज है सॉयल साइंस की। और इस सीरीज में जैसे आपको ज्ञात है कि 50 क्वेश्चन हम लोग रखते हैं। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है, कैंकर नोड्यूल्स आर मोस्टली फाउंड इन। जो आपके कैंकर नोड्यूल्स पाए जाते हैं दोस्तों, वो आपके पाए जाते हैं रेड सॉयल में। और रेड सॉयल का लाल रंग किसके कारण होता है दोस्तों? तो वो होता है आपका आयरन ऑक्साइड के कारण। और रेड सॉयल को अर्ली सॉयल भी बोलते हैं। ओके, प्रोसेस ऑफ मूविंग आउट ऑफ द सेक्सी ऑक्साइड फ्रॉम सॉयल नोन एज, उसको कहते हैं पेडोजोलाइजेशन। ओके, नेक्स्ट है, प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग ऑफ सॉयल इज नोन एज पेडोटुर्बोलाइजेशन। ओके, नेक्स्ट है आपका सॉयल हैविंग मोर देन 20% ऑर्गेनिक मैटर नोन एज। जब उसमें 20% मोर देन ऑर्गेनिक मैटर पाया जाएगा आपकी मिट्टी में, तो कहलाएगी आपकी ऑर्गेनिक सॉइल। ओके, लॉ ऑफ मिनिमम वाज प्रपोज्ड बाय, तो वो है आपके कौन थे? जेवी लिविट। ओके, ओ होराइजन इन अब्सेंट इन, जो आपकी ऑर्गेनिक होराइजन अब्सेंट होती है दोस्तों, वो होती है आपकी मिनरल सॉइल में। यानी कि जो हम लोग कल्टिवेटेड लैंड यानी कि यहाँ पे खेती करते हैं, वहाँ पे जो ऑर्गेनिक मैटर होता है उसको हमारी फसल एब्जॉर्ब कर लेती है, इसीलिए वहाँ पे ओ होराइजन अब्सेंट होता है। नेक्स्ट पैरा, टॉप मोस्ट मिनरल होराइजन। जो आपका मिनरल सॉइल में टॉप मोस्ट होराइजन कौन सा होता है? तो दोस्तों होता है वो आपका ए होराइजन। ओके, डायामीटर ऑफ क्ले पार्टिकल इज, जो आपका डायामीटर होता है लेस देन 0.002 mm। टेक्सचर के बारे में आप लोगों को पता ही होगा, सैंड, सिल्ट एंड क्ले। ओके, सॉयल स्ट्रक्चर वाज बेस्ट कल्टीवेशन इज, जो आपका कल्टीवेशन यानी कि खेती करने योग्य सबसे जो अच्छा स्ट्रक्चर होता है दोस्तों, वो अपना होता है क्रम्बी स्ट्रक्चर। पार्टिकल डेंसिटी ऑफ मोस्ट ऑफ द सॉयल, जो आपकी पार्टिकल डेंसिटी होती है वो होती है 2.65 ग्राम पर सीसी। और जो बल्क डेंसिटी इज द हाफ ऑफ द पार्टिकल डेंसिटी। बल्क डेंसिटी किसकी हाफ होती है? पार्टिकल डेंसिटी थी, जो होती 1.33 ग्राम पर सीसी। ओके, नेक्स्ट है, टोटल पोर स्पेस हाईएस्ट इन, जो आपका सबसे ज्यादा पोर स्पेस किस सॉइल में पाया जाता है दोस्तों? तो वो पाया जाता है आपका क्ले सॉइल में। ओके, नेक्स्ट है, कैलियोनाइट इज द टाइप ऑफ मिनरल। जो आपके मिनरल्स हैं, जो कैलियोनाइट मिनरल्स है, वो आपका 1:1 नॉन एक्सपेंडिंग टाइप है। नॉन एक्सपेंडिंग टाइप 1:1 का मतलब एक सीट आपकी सिलिका की है। सिलिका की सीट को टेट्राहाइड्रल कहते हैं और आपकी एल्युमिनियम की सीट को ओक्टाहाइड्रल कहते हैं। तो 1 सीट ऑफ आपकी सिलिका, 1 सीट ऑफ एल्युमिनियम। ओके, नेक्स्ट है, मोंटमोरिलोनाइट इज द टाइप ऑफ मिनरल। जो आपका मोंटमोरिलोनाइट टाइप ऑफ मिनरल 2:1 एक्सपेंडिंग टाइप। वर्मिकुलाइट इज द टाइप ऑफ मिनरल 2:1 आपका लिमिटेड एक्सपेंडिंग टाइप। क्लोराइट आर दी टाइप ऑफ मिनरल, जो आपका है 2:1 टाइप ऑफ मिनरल। ओके, ये आपके मिनरल हैं, इनकी आपकी एक नेक्स्ट क्लास होगी। ओके, रिसेंट डेवलप सॉइल फॉर्म बाय द सॉइल विच ऑर्डर दैट नो डायग्नोस्टिक होराइजन। जो आपका रिसेंट डेवलप हुआ है वो दोस्तों आपका है ऑर्डर एंटीसोल। ओके, ब्लैक कॉटन सॉइल आर फाउंड इन, जो आपका ब्लैक कॉटन सॉइल पाई जा रही है दोस्तों, वो आपकी पाई जाती है महाराष्ट्र में, एमपी में। ओके, नेक्स्ट है, द वेट ऑफ फरो स्लाइस और सॉइल इज, जो उसका वेट होता है 2.25 इंटू 10 kg पर हेक्टेयर। ओके, 1 सेंटीमीटर ऑफ सरफेस सॉइल ओवर 1 हेक्टेयर ऑफ लैंड वेट इज, जो आपका 1 सेंटीमीटर, जो 1 सेंटीमीटर सतह की 1 हेक्टेयर का कितना वेट होगा दोस्तों? तो वो आपका होता है 150 टन। परमिसिबल सॉइल लॉस बाय द वाटर इज, वो आपका है 12 टन पर हेक्टेयर। ओके, चीफ कंस्टिट्यूएंट ऑफ सैंडी फ्रैक्शन इज, जो आपका चीफ कंस्टिट्यूएंट ऑफ द सैंडी फ्रैक्शन है वो आपका दोस्तों है क्वार्टर। नेक्स्ट है, मोस्ट डोमिनेंट मिनरल ऑन द अर्थ क्रस्ट। जो सबसे ज्यादा डोमिनेंट है किस पे? अर्थ पे, वो दोस्तों आपका फेल्डस्पार कितना परसेंट है? 48%। ओके, Which pulse crop does not fix of the nitrogen। दोस्तों केवल आपकी एक ही ऐसी क्रॉप है पल्स की जो आपकी नाइट्रोजन का स्थिरीकरण नहीं करती है, वो आपकी है राजमा। ओके, फर्स्ट मैन्युफैक्चर फर्टिलाइजर इन इंडिया, जो पहला मैन्युफैक्चर फर्टिलाइजर आपका इंडिया में है सिंगल सुपर फास्फेट।
ओके, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल, आईसीआर ने कितने भागों में उसको क्लासिफाइड किया है? 8 ग्रुप में। ओके, द एडवर्स इफेक्ट ऑफ सैलिनिटी ऑफ द प्लांट इज ड्यू टू इंक्रीज, जो आपकी बढ़ रही है वो आपकी ऑस्मेटिक प्रेशर के कारण बढ़ रही है। एपिकल बड डोमिनेंस इज द कॉज्ड बाय द व्हिच हार्मोन, तो वो दोस्तों आपका होता है ऑक्सिन। एपिकल बड डोमिनेंस वो किसके कारण हो रहा है? ऑक्सिन के कारण हो रहा है। नेक्स्ट है द क्रॉप विच एब्जॉर्ब द नाइट्रोजन अमोनिकल फ्रॉम द डायरेक्टली, जो क्रॉप है, जो पैडी क्रॉप है, वो डायरेक्ट किस रूप में आपका, किस फॉर्म में नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब कर रहा है? वो कर रहा है अमोनिकल फॉर्म में। ओके, द राइस अमोनिकल फर्टिलाइजर शुड बी अप्लाइड, अगर राइस में आप अमोनिकल फर्टिलाइजर जो अगर आप दे रहे हैं, तो अमोनिकल फर्टिलाइजर को हम लोग देते हैं रिड्यूस जोन में, यानी कि 10 सेंटीमीटर के नीचे आपका रहता है रिड्यूस जोन, और जब हम लोग नाइट्रेट देते हैं, नाइट्रेट फर्टिलाइजर अप्लाइड करते हैं, तो देते हैं हम लोग हैं ऑक्सीडाइज्ड जोन में। ओके, नेक्स्ट बात कर लेते हैं आपका विच नाइट्रेट फर्टिलाइजर शुड बी अप्लाइड, अगर हम लोग नाइट्रेट फर्टिलाइजर अप्लाइड कर रहे होते हैं तो वो उसको किस में दे रहे हैं? ऑक्सीडाइज्ड में। मेजर सोर्स ऑफ नाइट्रोजन एब्जॉर्प्शन बाय द प्लांट, मेजर किस फॉर्म में आपका प्लांट नाइट्रोजन को मतलब एब्जॉर्ब कर रहे हैं? तो नाइट्रेट फॉर्म में एब्जॉर्ब कर रहे हैं। पास्कल इज द एसआई यूनिट आप किसकी है? प्रेशर की है आपकी। द स्मॉलेस्ट वॉल्यूम ऑफ सॉइल इज कॉल्ड, जो स्मॉलेस्ट वॉल्यूम है किसकी? सॉइल की, तो उसको कहते हैं पेडोन। नेक्स्ट है मोस्ट ऑफ द एक्सचेंजेबल गैस इन द सॉइल ड्यू टू, जो एक्सचेंजेबल गैसेस हो रहे हैं आपकी सॉइल में, वो किसके कारण हो रही है? डिफ्यूजन के कारण। इन एडिशन ऑफ द ऑर्गेनिक मैटर बल्क डेंसिटी, अगर आप सॉइल में ऑर्गेनिक मैटर को ऐड कर रहे हैं तो आपकी बल्क डेंसिटी घटेगी। जिस ऑर्गेनिक मैटर को सॉइल में ऐड करने से आपकी मृदा की पोरोसिटी बढ़ती है, और पोरोसिटी बढ़ने पे बल्क डेंसिटी मृदा की घटती है। ओके, इन रेड सॉइल इन डोमिनेंट क्ले मिनरल इज, जो आपकी रेड सॉइल है कौन से मिनरल में डोमिनेंट होती है? तो वो होती है कैलियोनाइट। नेक्स्ट है द रेड सॉइल आर रेड इन कलर, जो आपका प्रेजेंस किसके कारण? मैंने आपको बताया था आयरन ऑक्साइड के कारण। ब्लैक सॉइल आर द बेस्ट कल्टिवेटेड फॉर ड्राई लैंड एग्रीकल्चर के लिए है। ओके, नेक्स्ट है इन ब्लैक सॉइल इज द डोमिनेंट क्ले मिनरल, जो आपका है ब्लैक सॉइल में जो डोमिनेंट मिनरल होता है वो होता है आपका मोंट मोरिलोनाइट, और ब्लैक सॉइल को ही आपका लेट सॉइल कहते हैं। ओके, नेक्स्ट है ब्लैक कॉटन सॉइल डिफिशियंट, जो आपका ब्लैक सॉइल होता है वो आपकी नाइट्रोजन की डिफिशियंसी एंड ऑर्गेनिक मैटर की डिफिशियंसी होती है। एजोला इज वाइडली यूज एज अ बायो फर्टिलाइजर, जो एजोला एक आपका बायो फर्टिलाइजर है जिसका यूज हम लोग किस में कर रहे हैं? आपका राइस क्रॉप में, यानी कि पैडी, यानी कि ओराइजा सटाइवा में करते हैं। सॉइल पार्टिकल्स जिसका साइज है लेस देन 0.001 mm डायामीटर है, वो किसका होता है? कोलाइडल पार्टिकल्स का होता है। नेक्स्ट है कोलाइडल, जो टर्म कोलाइडल वाज गिवन बाय ग्राम के द्वारा दिया गया है। नेक्स्ट है फॉर्मूला ऑफ बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा का फॉर्मूला क्या है? तो दोस्तों है NaHCO3। नेक्स्ट है आपका फॉर्मूला ऑफ कास्टिक सोडा, जो आपका कास्टिक सोडा का फॉर्मूला होता है NaOH। ओके, नेक्स्ट है USA इज द फर्स्ट कंट्री टू इंट्रोड्यूस, USA ने ही जीरो टिलेज को खोदा, और फादर ऑफ जीरो टिलेज JB ट्रिपलेट। ओके, यूरिया इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम यूरिएज कन्वर्टेड इनटू द अमोनियम कार्बामेट। ओके, नेक्स्ट है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इज यूज्ड फॉर द एक्सप्रेस, जो आपकी इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी यानी EC होती है सॉइल की, वो किसको एक्सप्रेस यानी कि प्रदर्शित करती है? तो वो प्रदर्शित करती है आपकी सैलिनिटी ऑफ सॉइल को। ओके, पॉलन स्टेराइल इन द व्हीट इज ड्यू टू, जो आपका पॉलन स्टेरिलिटी हो जाती है वो किसकी डिफिशियंसी के कारण हो जाती है दोस्तों? वो आपकी हो जाती है बोरान की डिफिशियंसी के कारण। दोस्तों आज आपके सीरीज के 50 क्वेश्चन यहीं पे समाप्त होते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सीरीज में। जय हिंद, जय भारत।